श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान ने जड़ चेतन मर्त्य और देवलोक हर एक स्थान के पदार्थों को अपनी विभूति बताया है। अब 27वें श्लोक में वर्णन करते हैं। उच्चः शिव समस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अर्थात उच्च है श्रवा सारे हयों में अमृत जन अनूप हूँ, मैं हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत नरों में भूत हूँ। इसका अन्वय है अश्वानाम अमृतोद्भवम उच्च है श्रवा सम गजेन्द्राणाम ऐरावतम च नराणाम नराधिपम माम विद्धि। घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में अधुपति राजा, मेरे को ही जानो। भगवान का कथन है। संसार में बहुत जातियों के घोड़े हैं जो सवारी रथ सेना सभी में होते हैं। उनमें भी कोई घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, वह है उच्च श्रवा। देवता असुर सभी ने समुद्र मथा, मंदराचल पर्वत की मथानी बासुकी की नेति बनाकर असुर देवताओं ने मिलकर इस रस्सी को खींचा। इससे 14 रत्न निकले। इनमें सब पहले विष निकला, इससे सब जलने लगे। प्रथम रत्न था, परंतु कौन स्वीकार करे। देवताओं ने स्तुति की तो शंकर भगवान प्रगटे। यद्यपि पार्वती ने मना भी किया कि विष का पान नहीं करना है, तो शंकर जी बोले, जन कल्याण के लिए मुझे कुछ आपत्ति भी आवे तो कोई बात नहीं, पर दुख द्रवह संत सुपुनीता। तो विषपान में भी, लेकिन शिवजी के विषपान में भी चतुरता है। जिसे निगला न उगला, विष के समान जितनी मृत्युकारक या दुखप्रद वस्तुएं हैं उनके सन्निकट न हो। कंठ से नीचे व वाणी से बाहर न निकालो, न कहो न सुनो, तो नीलकंठ शंकर के समान हो जाओगे। अब अन्य रत्नों में से उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला। चंद्रमा स्वर्ग में कामधेनु देवताओं ने ले ली। चंद्रमा स्वर्ग में चले गए और कामधेनु निकली तो देवताओं ने ले ली उसको। घोड़ा असुरों को मिला। अश्व चंचल वृत्ति का है तो असुरों ने प्राप्त किया। जैसे इंद्रियां चंचल हैं और लगाम लगाने से अश्व रोका जाता है, ऐसे ही बुद्धि विवेक रूपी लगाम से इंद्रियां रोकी जाती हैं, अन्यथा दुलत्ती मारकर अनेक उपद्रव करेंगी। यही इंद्रियां हमको दुलत्ती मारती रहेंगी और अनेक उपद्रव में लगाती रहेंगी। तो विषयों पर रोक लगाओ और उनको बैठाओ, शांति से बैठाओ। उचित का ही श्रवण दर्शन और मनन कथन करो। ये इंद्रियों में श्रेष्ठ भगवान का स्वरूप है। सामान्य इंद्रियां तो संसार में दौड़ ही रही हैं, महान ही रुक पाती हैं। जो उच्च हो महान हो वही भगवान का स्वरूप है। श्रव माने कीर्ति। तो साधक की कीर्ति भी फैलती है। जब कोई साधना करता है, साधक बनता है, तो उसकी कीर्ति होती है। उसमें अहंकार से यदि फंस गया तो उसका पतन हो जाएगा। अतः इस कीर्ति में लग न जाए, श्रेय से न गिरे, वही मेरा स्वरूप है। अपने श्रेय में लगा रहे और किसी के कहने सुनने में अपने पतन न करे। वही यश महान है जिसने अपनी साधना छोड़ी नहीं, सिद्धावस्था की प्राप्ति में लगा रहे। भले ही है असुरों के पास है, इंद्रियों में जो महत्ता है वह भगवान की है। वह घोड़ा उच्च श्रवा है। अमृत के लिए मंथन किया था, इसीलिए अमृत से उत्पन्न है। इसको अमृत से उत्पन्न ही कहा जाता है और माना जाता है। जैसे संसार का व ज्ञानामृत का मंथन किया जाता है, इसकी प्राप्ति के पहले ही यश लालच इहलोक परलोक की यदि प्रतिष्ठा ये सब बाधक हैं, अगर आती हैं तो ये सब हमारे लिए साधना में बाधक हैं। इनको पार करने वाला ही ये अवस्था प्राप्त कर सकता है। अमृत से ही उत्पन्न हाथी भी जितने हैं, जो गमन करने वाले हो वही गज हैं। यह श्वेत है, जो हाथी है ये श्वेत है। इसके 4 दांत बड़े सुंदर निकले हैं। इसको पाने के लिए असुर व्याकुल हुए, लेकिन इनको घोड़ा मिल चुका था। तो इंद्र राजा हैं, अतः इंद्र देवताओं के राजा इंद्र को यह
यह हाथी मिला। गजेंद्र हाथियों का राजा है। इसकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्म वृत्ति वाला स्थूल दृष्टि संसार सूक्ष्म वृत्ति वाला ही इसको प्राप्त कर सकता है। स्थूल दृष्टि संसार की देखती है, सूक्ष्म दृष्टि से ही मेरा दर्शन हो पाता है, भगवान का है। इसे प्राप्त करने वाला ही गजेंद्रा नाम नराधिपम है। ऐसे इंद्र वाहन हाथी को अपना स्वरूप बताया। इंद्र रूपी इन हाथों का वाहन है। हमारे हाथ काम करते हैं, ये सब इंद्र का वाहन है। संपूर्ण शरीर, हाथी के समान शरीर में जिसकी सूक्ष्म दृष्टि है, ऐसा दर्शन प्राप्त कर लेने वाला शरीर ही संसार सागर पार करने वाला होता है। अतः स्थूल शरीर, सूक्ष्म दृष्टि या चंचल इंद्रियों में भी वही सर्वश्रेष्ठ है। इंद्रियां हैं जो कथामृत सुने, शुभ देखें, हाथ से सेवा करें, शीश झुकें। शीश नवहें सुर गुरु देखी, प्रीत सहित कर बने विशेषी, कर नित करें राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। रामचरितमानस का ऐसा कथन है। अतः वही श्रेष्ठ है और भगवान का स्वरूप है। नराणाम च नराधिपम, जड़ पर्वत वृक्ष पशु पक्षी सबको भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, लिया है, परंतु मनुष्य को भी छोड़ा नहीं। नर ही तो नारायण है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। कबहू के कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हित सनेही। और शरीर भोगमय है, यह शरीर कल्याण करके भगवत प्राप्ति भी कर सकता है। अतः 84 प्राप्त करने के बाद जो यह मिला है, इसके महत्व को समझो। नर का अधिपति मेरा ही स्वरूप है। मनुष्यों में राजा वही है जो सब पर शासन करे, जो पृथ्वीपति भूपति है, स्वामी है, सब का सर्वश्रेष्ठ, बुद्धिमान, धनवान व शक्तिमान है। राजा की शक्ति विशाल होती है। आयुध बल, सैन्य बल, धन जन बल, बुद्धि बल सब उसमें होता है। अतः श्रेष्ठता के कारण ही वह राजा गिना जाता है, राज पदवी प्राप्त करता है। उसमें भगवान का दिव्य गुण है। सभी मनुष्यों में वही पंचभौतिक इंद्रियां, शरीर, अंतःकरण है। परंतु जैसे देवालय बनकर मंदिर पूज्य होता है, सभी मकान हैं, ऐसे ही राजा मेरा स्वरूप है। श्रेष्ठता के कारण ही वह राजा है जो मेरा स्वरूप है। किंतु राजा होकर निषिद्ध या गलत कर्म करने वाला इस पद से च्युत हो जाएगा। यदि मनुष्य मनुष्योचित कर्म न करे तो पशु ही भला। नीति शतक में कहा भी है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशु भी नराणाम, धर्मो हि तेन मदको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। अतः धर्म पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करने वाला ही मनुष्य कहलाने योग्य है। प्रातः काल सब पशु उठ जाते हैं, मनुष्य पता नहीं कब तक सोते हैं। भक्ष्य अभक्ष्य सब खाते हैं, गाय बैल व अन्य के भक्षी भी अन्न ही खाते हैं। जो जिस चीज़ के लिए बनाया है वह वही भक्षण करता है। जो अन्न खाने वाले अन्न ही खाते हैं। वनस्पति मांस जो नियमानुसार बना हुआ है वही जिसको श्रेय है वही खाता है। मनुष्य में रहन सहन खान पान का कोई विवेक विचार ही नहीं है। जो भगवत भक्ति श्रेष्ठ कर्म सोना खाना समय से न कर सके तो वह कर्म से गिरा हुआ है। न भक्ति का, न किसी कर्म का, न सोना जागने का, खान पान का किसी का न समय है न कुछ विचार है, तो वह अपने कर्मों से गिरा हुआ है, मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है। यदि राजा देश प्रजा की रक्षा न करके भोग विलास ऐसा आराम में लगा है तो वह राजा कहलाने योग्य ही नहीं है। अतः यह दिव्यता चमक महान सब भगवान का ही स्वरूप है। जो यह ऋषि देवर्षि संत वाणी महात्मा सब भगवान का ही स्वरूप है। ज्ञानी तात्म्य में मतम और भगवान की ही आत्मा है। भवसागर है, इसका मंथन करो तो रत्न मिलेंगे। संसार में शरीर में जो भी है सब रत्न भरे हैं, लेकिन हम इसका मंथन करें विचार करें तो उसमें से ही सब हमको प्राप्त हो सकता है। संसार चक्र में मत फंसो,
किनारे बैठकर अनुशीलन करो उसका। तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद न बन जाना। इसे पुरुषार्थ से क्षीर सागर बनाओ। लहरें उठी तो दूध जैसा फैन उठा। क्षीर सागर का मंथन करो तो अमृत मिलेगा। दूध मथो तो घी निकलेगा, मक्खन मिलेगा। विष मिले तो कंठ में न धरो। लक्ष्मी को भी सेवा में ही लिया। मदिरा ली असुरों ने, यह असुरों के लिए ही है। मदिरा जो है वो असुरों के लिए है, सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है। बाकी से देवताओं को सुंदर रत्न मिलते हैं। मणि धारण की भगवान ने स्वयं, कामधेनु ऋषियों ने ली। यह शरीर कल्प वृक्ष है। इसे सुंदर साधन के द्वारा इसे मोक्ष प्राप्त करो। विषयों में न लगाकर अमृत की प्राप्ति हो सकती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।